जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला, हर एक मनुष्य से प्रेम करने वाला, हर एक लोगों को बचाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो तेरे सम्मुख नम्र होते हैं और तेरे बलिदान को ग्रहण करते हैं और अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करते हैं। उन्हीं को तो क्षमा करता है और उद्धार देता है। धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए। पिता, अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है लंबा दुख भोग और न्याय। लंबा दुख भोग और न्याय। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखें तो लंबे समय तक उन्होंने दुख भोग किया। इस धरती पर जब वो देह धारण करके हार्ड मांस लहू में इंसान के रूप में जीवित थे धरती पर, और काफ़ी दुख उठाया। और फिर हम देख सकते हैं उसके बाद फिर न्यायी बनकर वो आएंगे। फिर दूसरा पतरस का 3 अध्याय 9-10 वचन पढ़ते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यह है, हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस जगत से प्रेम किया और अपने बेटे को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह आकर हर एक मनुष्य के लिए पवित्र बलिदान होकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्रों में गया और तीसरे दिन जी उठा। ये जो कोई भी इंसान आज प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। कैसे भी इंसान क्यों ना हो, अमीर गरीब, कैसे भी, कौन सा भी कास्ट, कैसे भी इंसान क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह का अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और अपने पापों को मान लेता है तो उद्धार पाता है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम देख सकते हैं। निंदक का प्रश्न, निंदा करने वाले, यीशु पर निंदा करने वाले लोगों का प्रश्न है। कहते हैं वो लोग वचन 4 में इस प्रकार कहते हैं, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। ये निंदक लोग जो नहीं जानते प्रभु यीशु कौन है, क्या किया है, परमेश्वर के प्यार को नहीं समझते, वो हल्के लेते हैं अपने जीवन में, तो इनके लिए ये बात आएगा कि कहेंगे कहाँ गया प्रतिज्ञा, अब तक तो नहीं आया। अरे जब से हम सृष्टि देखते हैं तब से तो ऐसा ही है। फिर हम देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, स्वर्गीय उत्तर वचन 9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो देर नहीं करता अपनी प्रतिज्ञा में, ठीक समय पर वो पूरा होगा। और परमेश्वर की इच्छा पश्चाताप है, परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग पश्चाताप करें। कहता है कि जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहता परमेश्वर, धीरज धरता है, बहुत संयम रखता है। ये सच्चा परमेश्वर है जो सबको बचाना चाहता है, सबको अवसर मिले, हर एक इंसान को अवसर मिले, हर एक पीढ़ी को अवसर मिले, हर एक जात धर्म, हर एक लोगों को अवसर मिले कि वो उद्धार पाए। फिर हम देख सकते हैं परमेश्वर का लंबा दुख भोग उद्धार है वचन 15 में, और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पौलुस के पत्री में भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना दुख भोग किया लोगों को उद्धार देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और यही धीरज धरता। प्रभु यीशु मसीह धीरज धरा, लोगों की ताने सुना, अपमान हुआ, निंदित हुआ, लोग उसका बातें, कई सारे लोग नहीं माने, फिर भी वो धीरज धरा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया।
क्रूस के बलिदान को भी सह लिया। लोग उसको थप्पड़ मारे, लोग उसके मुंह पर थूके हैं, लोग उसको हर प्रकार से परेशान किए, तब भी वो धीरज धरा। क्यों? ताकि लोगों का उद्धार हो। और आखिरी में हम देखते हैं उसका न्याय निश्चित है। वचन 10 में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपन होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। एक दिन आएगा समय जो पूरी पृथ्वी नष्ट होगा, आकाश से तारे गिरेंगे, आग से पिघल जाएगी पृथ्वी, हर एक काम जल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और एक दिन प्रभु हर एक इंसान का न्याय करेगा। तो इसीलिए आज मौका है, अनुग्रह का समय है। आज हमें उद्धार और सुसमाचार लोगों तक ले जाने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करते इस डिवोशन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते, तेरी उद्देश्य, तेरी योजना के लिए धन्यवाद देते। हमें बल दीजिए ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके। जो कार्य आप हमें सौंपे हैं उस कार्य को पूरा कर सके। प्रभु यीशु, आप हमें बुद्धि समझ के साथ उन लोगों तक ले चलिए जो लोग वाकई में सुनना चाहते हैं। और प्रत्येक भाई बहन की, कलीसिया के भाई बहनों को, जो लोग वचन सुनते हैं, आप उनको अभिषेक करो, अगुवाई करो और मजबूती के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।